हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में, जिसमें एक भर्ती निकली महिला एवं बाल विकास भर्ती 2023 का है। आदेश जारी हुआ, परमानेंट नौकरी है। महिला बाल विकास अधिकारी, सिलाई प्रशिक्षक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता अधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, सहायक सामुदायिक अधिकारी और सहायक जनसंपर्क अधिकारी। ये वैकेंसी है। पूरे भारत से आप भर सकते हैं इसके फॉर्म। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार के सभी वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी समझते हैं इसके बारे में। 5/1/2023 से प्रारंभ होना है और अंतिम रहेगा 19/1/2023 को। 5/1/2023 से ही संशोधन की तारीख रहेगी और 24/1/2023 को संशोधन लास्ट। 15/3/2023 को परीक्षा दिनांक रहेगा। इसके बाद जनरल के लिए 500 रुपये, 60 रुपये अलग से देय रहेगा और ST SC OBC के लिए 250 रुपये, 60 रुपये अलग से देय रहेगा। इसके आगे की पूरी जानकारी हम समझते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए समूह 2, समूह 4 कुल 200 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें से सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित 100 अंक का रहेगा। इसके बाद में रहेगा सामान्य ज्ञान, अभिरुचि और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये 100 अंक का रहेगा। आयु सीमा 18 से न्यूनतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके बाद में ST SC और OBC आरक्षित वर्गों के लिए 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम इसके बाद की जानकारी पूरी समझते हैं। दोस्तों, आरक्षण के बारे में पूरी डिटेल समझते हैं हम। सबसे पहले जानते हैं हम अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16% और आगे बढ़ते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रहेगा। इसके आगे सहविधि परीक्षा सुपरवाइजर के लिए पोस्ट है, 21 पद इसमें टोटल रहेंगे। इसके बाद पूरा डिटेल समझते हैं। इसमें योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना अनिवार्य है। शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से महिला एवं बाल विकास अधिकारी क्षेत्र में आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली पोस्ट के लिए। यहाँ पर रहेगा आपका महिला बाल विकास अधिकारी के लिए जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं। पर्यवेक्षिका अधिकारी यानी कि सुपरवाइज़र 5 पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना कंपलसरी रहेगा। इस पोस्ट के लिए विधि से आपके पास स्नातक होना कंपलसरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली पोस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, कुल पद 2 रहेंगे। इसके बाद योग्यता समझते हैं इसकी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य। समाज कार्य, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना अनिवार्य रहेगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य का अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। सामान्य प्रशासन के निर्देशानुसार CPCT होना कंपलसरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में रहेगा सिलाई प्रशिक्षक। सिलाई प्रशिक्षक में सीधी भर्ती है, 2 पद इसमें टोटल रहेंगे। इसमें योग्यता समझते हैं दोस्तों। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना कंपलसरी रहेगा। शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI से सिलाई में ट्रेड यानी कि आपके पास ITI से उसके रिलेटेड ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो भर्ती है उसके बारे में। विधि सह पर्यवेक्षक यानी कि विधि से सुपरवाइज़र 21 पद इसमें रहेंगे। इसकी बैकलॉग भर्ती में दिया गया है। योग्यता इसके बारे में समझते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होना कंपलसरी रहेगा। शासकीय संस्था में महिला एवं बाल विकास अधिकारी के क्षेत्र में विविध मामलों में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगली पोस्ट है उसके बारे में समझते हैं। संविदा भर्ती बैकलॉग पदों पर रहेगी। संरक्षक अधिकारी संस्थान देखभाल करने के लिए जो पोस्ट रहती है, 16 पद इसमें टोटल रहेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज और सामाजिक कार्य, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मानव शक्ति, कानून, लोक सेवा, इनमें से किसी भी एक में आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कार्य
समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, इनमें से किसी एक में आपके पास डिग्री होना या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निर्माण कार्य कार्यान्वयन, निगरानी एवं पर्यवेक्षक का 2 साल का अनुभव रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार CPCT होना कंपलसरी रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखना तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। कार्यक्रम सहायक 1 पद रहेगा इसमें। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना कंपलसरी रहेगा। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा एवं कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार CPCT होना कंपलसरी रहेगा, तभी आप इस पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं। आगे हैं लेखाकार, कुल 7 पद रहेगा दोस्तों। इसमें आपका वेतन 14,000 का रहेगा। योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान और गणित के साथ स्नातक डिग्री होना। शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना जरूरी है। इसके बाद में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार CPCT और टेली सॉफ्टवेयर पर कार्य का अनुभव मांगा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली पोस्ट के बारे में जानते हैं। आंकड़ा विशेषज्ञ, इसमें कुल 16 पद है। 14,000 की पोस्ट आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, BCA में स्नातक डिग्री होना कंपलसरी रहेगा। शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से आंकड़ा विशेषज्ञ का कार्य अनुभव होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार CPCT इसमें कंपलसरी रहेगा। इसके बाद अगली पोस्ट है दोस्तों सांख्यिकी अन्वेक्षक, कुल 12 पद इसमें रहेंगे। इसकी योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में स्नातक उपाधि सांख्यिकी अनिवार्य विषय रूप से होना चाहिए। सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य या अर्थशास्त्र, इनमें से किसी एक में स्नातक होना। आगे बढ़ते हैं, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक टिप दिया गया, स्नातक स्तर की अंकसूची में सांख्यिकी विषय अंकित होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट सामाजिक कार्यकर्ता, कुल पद 2 रहेंगे। संविदा बेस पे रहेगी ये भर्ती। इसमें योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना कंपलसरी रहेगा। शासकीय विभाग द्वारा सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। सामान्य प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार CPCT होना कंपलसरी। आगे बढ़ते हैं, परामर्शदाता, इसमें कुल 4 पद रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक होना चाहिए या काउंसलिंग एंड एप्लीकेशन में PGDCA का डिप्लोमा होना चाहिए। महिला बाल विकास विभाग या विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था में परामर्श के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद में रहेगा सामान्य प्रशासन में विभाग द्वारा निर्देशानुसार CPCT होना कंपलसरी रहेगा। अगली पोस्ट है निर्देशक, सिवनी में ये पोस्ट है। 4 पोस्ट पद इसमें खाली रहे हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उत्तीर्ण होना कंपलसरी रहेगा। शासकीय पॉलिटेक्निक अथवा ITI में से ग्रेड में 1 आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो वो रहेगा पोस्ट रहेगी आपकी, इसके बारे में जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कुछ छूटे नहीं आपका। प्रशिक्षक, इसमें 10 पद रहेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में विषय में स्नातक होना कंपलसरी। शासकीय पॉलिटेक्निक और ITI से संबंधित ग्रेड में डिप्लोमा होना कंपलसरी रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउस मास्टर सीधी भर्ती रहेगी। कुल पद 1 रहेगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्री विषय के साथ स्नातक होना कंपलसरी रहेगा।